हेलो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.1 देखा। उसमें देखा हमने हाउ कैन वी डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन गिवन वैल्यू इज अ रूट ऑफ इक्वेशन यस और नो। यहाँ तक हमने देखा। अब हमें प्रैक्टिस से 2.2 देखना है और 2.2 है हमारा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ से हमारी एक प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है। देखो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसमें क्या फर्क है ये पहले आप देखो। सॉल्व करते समय पहला रूल है हमारा, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और जो हमारा थर्ड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 13 है। इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 13 किया तो हो गया हमारा 13। ओके, नेक्स्ट थर्ड टर्म का साइन डिटरमाइन करो। थर्ड टर्म का साइन यहाँ पे प्लस है, अगर साइन प्लस रहा तो ऐसे 2 फैक्टर डिटरमाइन करो जिसका एडिशन मिडल टर्म आएगा। यहाँ पे मिडल टर्म 14 है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 13 और इसका एडिशन आना चाहिए 14। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर हो गए 13 और 1। 13 इंटू 1 किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन 13 आता है और 13 प्लस 1 किया तो इसका एडिशन 14 आता है। ओके, इसके और भी फैक्टर है, 7 इंटू 4 भी फैक्टर है, लेकिन 7 प्लस 4 किया तो इसका एडिशन कितना आएगा, 11 आएगा। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे राइट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, अब ये जो 2 फैक्टर हमने डिटरमाइन किए हैं, अगर थर्ड टर्म को प्लस की साइन रही तो दोनों फैक्टर को हमें मिडल की साइन देनी है। यहाँ पे मिडल को साइन है माइनस माइनस। ओके, 3 रूल मैंने बताया। पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन करो, वो आ गया हमारा यहाँ पे 13। नेक्स्ट थर्ड टर्म का साइन डिटरमाइन करो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव रहा तो इस ऐसे 2 फैक्टर डिटरमाइन करो कि जिसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, तो जिसका एडिशन 14 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन 13 और एडिशन 14। अगर थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव रहा तो हमें साइन डिटरमाइन करने हैं। साइन दोनों को भी साइन हमें मिडल टर्म के साइन देने हैं। ओके, अब देखो m स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर माइनस 13m माइनस सेकेंड फैक्टर 1m प्लस ये जो 2 फैक्टर है हमने 14 के बदले में डाले और रिमेनिंग है हमारा 13 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका अब 2 टर्म का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। यहाँ पे m जो है 2 टाइम्स है और यहाँ पे m ओनली 1 टाइम्स है, तो इसमें से m कॉमन निकालेंगे हम। देखो इसका यहाँ पे m इंटू m माइनस 13 इंटू m इस तरह होगा और इससे हम m क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो m इन ब्रैकेट रिमेनिंग रहा हमारा m माइनस 13। ओके, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, तो जहाँ पे कॉमन नहीं है यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पे रह गया m माइनस और प्लस, इसका डिवाइडेशन माइनस और रिमेनिंग नंबर है 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट कंपल्सरी सेम आता है। जो सेम ब्रैकेट है इसमें से एक ही ब्रैकेट आप ले सकते हो, ये दोनों में से मैंने एक ही लिया और जो बाहर नंबर आए हैं m माइनस 1, इसका एक ब्रैकेट मैंने बनाया m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 13
इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। ए माइनस का बनेगा प्लस m इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1, माइनस का बनेगा प्लस। ओके, देयरफॉर 13 and 1 are roots of given इक्वेशन। ओके, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब इस दो क्वेश्चन में मैंने क्या फर्क किया है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। पहला रूल दोनों में ही सेम है, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 3 होगा 30। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन होने पर हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसके फैक्टर हो गए 6 और 5। इसके और भी फैक्टर है, 15 इंटू 2 और भी फैक्टर है, 10 इंटू 3। लेकिन 15 इंटू 2 मैंने किया और 10 इंटू 3 ये भी फैक्टर है, लेकिन 15 और 2 का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 नहीं आता। 10 इंटू 3, 10 और 3 फैक्टर लेंगे तो उसका सब्ट्रैक्शन 1 नहीं आता, इसीलिए मैंने फैक्टर लिया 6 और 5। ओके, अब देखो जहां पे थर्ड टर्म की साइन नेगेटिव होती है, वहां पे हमें जो फैक्टर हमने डिटरमाइन किए हैं, फर्स्ट फैक्टर का मिडल का साइन दो, फर्स्ट फैक्टर को मिडल का, और जो सेकंड फैक्टर डिटरमाइन किया है उसको प्लस का साइन दो। ओके, अब देखो 3x², फर्स्ट फैक्टर -6x, सेकेंड प्लस 5x और रिमेनिंग जो है हमारा -10 इज इक्वल टू 0। 1x के बदले में मैंने ये दो फैक्टर डाले, ग्रुपिंग करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर नहीं था, यहाँ पे नंबर है। 3 और 6 में हमें कॉमन निकालना है। 3 के टेबल में 6 आता है, मतलब इसका देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, इस तरह उसका सॉल्यूशन आएगा। तो हमारा 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा। ओके, किस तरह कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ पे देखो 3x हमें कॉमन लिया, 3 गया, 2x में से 1 गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग x माइनस, और 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ पे देखो 2 रिमेनिंग है, प्लस अब 5 के टेबल में 10 प्रेजेंट है तो 5 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे रिमेनिंग नंबर है गया x, और 5 के टेबल में 10 2 नंबर पे है, इज इक्वल टू 0। ये जो नंबर है वो जो कॉमन ब्रैकेट है सिंगल टाइम लो, x माइनस 2 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का बनेगा प्लस, 3x इज इक्वल टू ए प्लस का बनेगा -5 और ए मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, मतलब 5/3। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, देयरफॉर 2 and -5/3 आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या फर्क किया, यहाँ पे साइन प्लस है तो ऐसे दो फैक्टर हमें डिटरमाइन करने की जिसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, दोनों को भी साइन मैंने मिडल की दी। ओके, जहाँ पे थर्ड टर्म का साइन निगेटिव होता है तो ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करो कि जिसका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आता है, और साइन फर्स्ट फैक्टर को मिडल की दो और सेकंड फैक्टर को उसके अपोजिट। अगर यहाँ प्लस होता तो 6 को प्लस की साइन आती और 5 को माइनस की साइन आती। ओके, अब हमें प्रैक्टिस से 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग रूल,
फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 54 हो गया 54। ओके, अब थर्ड का साइन पॉजिटिव है तो हमें ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करने हैं जिसका एडिशन 15 आएगा। तो फैक्टर है हमारे 9 और 6। देखो 9 इंटू 6 किया तो 54 और 9 प्लस 6 किया तो एडिशन आएगा 15। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताई, अगर प्लस का साइन रहा तो दोनों को भी मिडल के साइन दो। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x 15 के बदले लिया मैंने प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें कॉमन निकालना है। ये ट्रिक फॉलो करो। यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा x, 2 में से 1x गया तो रिमेनिंग x माइनस x कॉमन को लिया मतलब 9 माइनस 6 के टेबल में 54 आता है तो 6 हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग लेटर रहा हमारा x। 6 के टेबल में 54 आता है 9 नंबर को, और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हम यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं और माइनस प्लस का डिवाइडेशन माइनस आता है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों में से एक ही ब्रैकेट लो और बाकी के नंबर का एक ब्रैकेट बनाओ, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस। ओके, यहाँ पे सेंटेंस लिखना जरूरी है। देयरफॉर 9 and 6 are roots of given equation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 20 फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले आ गया हमारा 20, यहाँ पे साइन माइनस की है तो सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हमने निकाले 5 और 4। अगर हम 10 इंटू 2 लेंगे तो 10 में से 2 माइनस करने पर 1 नहीं आता, इसलिए मैंने फैक्टर लिए 5 और 4। माइनस का साइन है इसीलिए साइन फर्स्ट टर्म को साइन देंगे हम प्लस की और सेकंड को देंगे माइनस की। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालते समय यहाँ 2 टाइम्स x कॉमन निकला तो रिमेनिंग x प्लस यहाँ पे x कॉमन को गया तो रिमेनिंग 5 माइनस 4 के टेबल में 20 है तो 4 हम कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिया तो रिमेनिंग लेटर x माइनस माइनस का डिवाइडेशन आता है प्लस, और 4 के टेबल में 25 नंबर को आता है इजीली इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 दोनों में से एक ब्रैकेट और रिमेनिंग जो है x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस का बनेगा माइनस और x इज इक्वल टू 4 माइनस का बनेगा प्लस। यहाँ पे सेंटेंस लिखना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2 और थर्ड है 13 इंटू 2 हो गया 26। थर्ड टर्म का साइन है हमारा पॉजिटिव प्लस, तो ऐसे दो फैक्टर डिटरमाइन करो जिसका एडिशन मिडल टर्म मीन्स 27 आना चाहिए। तो हम 26 और 1 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। 26 इंटू 1 किया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 26 और 26 प्लस 1 किया तो एडिशन आएगा 27। दोनों ही रूल में अगर थर्ड को पॉजिटिव साइन है तो हमें दोनों ही फैक्टर को मिडल की साइन देनी है, मतलब प्लस की साइन देनी है। देखो यहाँ पे 2y स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर प्लस 26y प्लस 1y
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लो 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 से 26 को डिवाइड होता है, y 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1y कॉमन आएगा। 2 कॉमन को लिया, 2 में से 1y कॉमन को लिया तो रिमेनिंग y प्लस 2 1 ज़ 2 और 2 3 ज़ 6 और ये जो y है वो हमने कॉमन को लिया है। प्लस यहाँ पे कॉमन नहीं आता मतलब 1 लेना है और ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये सेम ब्रैकेट में से एक ही ब्रैकेट लेना जरूरी है, y प्लस 13, ये जो रिमेनिंग है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस का बनेगा -13, फर्स्ट वैल्यू हमारी आ गई। और सेकेंड y इज इक्वल टू, ये जो प्लस है प्लस का बनेगा माइनस और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, तो -1/2। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो। पहले हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल टर्म हमें लेफ्ट को शिफ्ट करने हैं। तो 5m² माइनस प्लस का माइनस 22m और ये प्लस का बनेगा -15 इज इक्वल टू 0। अब 5 इंटू 15 कितना हो गया, 75 हो गया। ओके, थर्ड का साइन निगेटिव है इसलिए सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, मतलब 22 आना चाहिए। अगर 25 इंटू 3 किया, 25 3 ज़ 75 और 25 में से 3 माइनस किया तो कितना रहेगा 22। तो साइन डिटरमाइन करने के लिए हमें फर्स्ट को देनी है मिडल की और सेकंड को देनी है उसके अपोजिट। 5m² माइनस 25m प्लस 3m और रिमेनिंग है हमारा -15 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, 5 के टेबल में 25 आता है तो हमने 5 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 टाइम्स m है, 1m कॉमन को लिया, 5 कॉमन को गया, 2 में से 1m मतलब m रिमेनिंग माइनस 5 के टेबल में 25 आता है 5 नंबर पे, 5 5 ज़ 25 और ये जो m है हमने कॉमन को लिया है, प्लस 3 से 15 को डिवाइड होता है 3, यहाँ पे रह गया m और 3 के टेबल में 15 आता है 5 नंबर पे इज इक्वल टू 0। तो m -5 और ये जो बाहर के नंबर है 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब m -5 इज इक्वल टू 0 हो गया और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस, m इज इक्वल टू ए प्लस का बनेगा -3 और ए मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, मतलब -3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 2 है तो डिनोमिनेटर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना जरूरी है इस फॉर्म में लाने के लिए। 2 इंटू 2 हो गया 4x², 2 इंटू 2 हो गया 4x प्लस, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रहेगा इज इक्वल टू, और 2 इंटू 0 किया तो 0। अब जनरल फॉर्म में हमारा हो गया 4 इंटू 1, यहाँ पे 4 आ गया फर्स्ट और थर्ड का, और एडिशन आना चाहिए 4, मतलब 2 इंटू 2, यहाँ पे प्लस की साइन है तो दोनों ही फैक्टर को हमें मिडल की साइन देना जरूरी है। तो देखो 4x²
-2x रिमेनिंग है +1 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम कॉमन लेंगे 4 और 2 एक ही टेबल में है, 2 कॉमन निकलेगा। x 2x में से 1x कॉमन निकलेगा। 2 के टेबल में 4 है 2 नंबर पे, 2 2 ज 4 और यहाँ पे 1x लिया है तो 1x रिमेनिंग है, माइनस यहाँ पे 2x हमने टोटल लिया है तो 2x 1 ज यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 1 रहेगा और 2x माइनस प्लस डिवाइडेशन माइनस इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इस दोनों का एक लिया मैंने, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये माइनस का बनेगा प्लस और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ये माइनस का बनेगा प्लस और मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। ओके, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन का। 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1, इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। डिनोमिनेटर को x है, हमें जनरल फॉर्म में लाना है तो इससे टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू 6x हो गया हमारा 6x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस में कट हो जाएगा तो 2 रहेगा और x इंटू 1 हो गया x। ए प्लस का बनेगा माइनस 6x स्क्वायर ए प्लस का माइनस और रिमेनिंग यहाँ पे है 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। अब फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 इंटू 2 हो गया 12। ओके, अब थर्ड की साइन निगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म मतलब 1 आना चाहिए। फैक्टर लिया हमने 4 इंटू 3, क्योंकि 4 माइनस 3 किया तो 1 रिमेनिंग रहेगा और 4 इंटू 3 किया तो 12 आएगा। साइन डिटरमाइन करने के लिए अगर थर्ड को निगेटिव साइन है तो फर्स्ट फैक्टर को मिडल की और सेकंड को उसके अपोजिट लो। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 2 के टेबल में है तो कॉमन लेना है 2। यहाँ पे 2x है, 1x कॉमन लिया, 2 3 6 मतलब 3 और 2 में से 1x कॉमन को गया तो 1x रिमेनिंग, माइनस 2 2 4 x हमने कॉमन को लिया प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मतलब 1 रिमेनिंग रह गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट कंपलसरी सेम आता है। 3x माइनस 2 और ये जो बाहर वाले नंबर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ए माइनस का बन गया प्लस और ये मल्टीप्लाई का बन गया डिवाइड। ओके, अब x इज इक्वल टू ए प्लस का बनेगा माइनस और ये मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड। इस तरह हमने प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6th क्वेश्चन आज देखे। बाकी का पार्ट हम अगले लेक्चर को